This is Masterclass 2. So today we will discuss Venn diagram. ठीक है, Venn diagram जैसे कि हमने प्रीवियस मास्टर क्लास में हमने देखा था कि सेलोजिज्म क्या है, एक कंप्लीट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो ये मास्टर क्लास है, ये वेन डायग्राम के ऊपर है। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वेन डायग्राम है ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, इसके रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं रखनी है। सो इस सेकंड मास्टर क्लास है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट के लिए है। और ये अब इस यूजीसी नेट कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग का एक सब पार्ट वेन डायग्राम बहुत जरूरी चीज है ये। इसमें आप आज के इस लेक्चर में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व मिलेंगे, शॉर्टकट ट्रिक मिलेगी और नेट लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। सो इस लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? सेट रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल रिलेशनशिप, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड एग्जाम शॉर्टकट। इस लेक्चर के बाद आप इस एबल हो जाएंगे कि आपको एक वेन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए। बेसिक नहीं, एक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। व्हाट इज ए वेन डायग्राम? इसमें को हम देखते हैं वेन डायग्राम की डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड यूजेस। ठीक है। ए वेन डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल और other closed figure to show logical relationship between different set of groups। ठीक है। इसमें आप देखते हैं ए है, बी है, हमारे पास सी है। इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं। ये शेप है, रीजन है, यूसेज है, निग्जाम। ठीक। वेन डायग्राम एक जॉन विन नाम का एक आदमी था जो एक मैथमेटिशियन था इस मैजिक के पीछे। ठीक है। इंग्लैंड में पैदा हुआ ये। 1857 में ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज। 1866 में पब्लिश द लॉजिक ऑफ साइंस। 1880 में इंट्रोड्यूस वेन डायग्राम ऑन द डायग्रामेटिक एंड मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोजिशन। ये आपको ध्यान में रखना है। और 1881 में पब्लिश सिंबॉलिक लॉजिक फॉर्मल यूजर डायग्राम। 1923 passed away, legacy lives on in every logic textbook। Diagram are meant to be read as significant of a logical relation between the classes। जॉन विन ने उस वक्त बोला था। ठीक है। जॉन विन थे जो एक मैथमेटिशियन थे, 1834 में पैदा हुए, 1923 में इनकी डेथ हुई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट क्या है हमारे इस वेन डायग्राम का? व्हेन दे आर यूज्ड इन रियल लाइफ एंड एग्जाम। इसको हम एजुकेशन में, स्टैट में, रिसर्च में, कंप्यूटर साइंस में, लॉजिक एंड रीजनिंग में, बिजनेस एनालिसिस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो फाउंडेशन यू मस्ट नो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। सबसेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी, बी इज contained विद इन बी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास रहेगा द सेट containing on all elements under consideration। ए सेट विद नो एलिमेंट आल्सो कॉल्ड द नल सेट। ठीक है। इक्वल सेट जो हमारे पास रहेंगे, टू सेट दैट contain exactly the same element and collection of all possible सबसेट ऑफ अ सेट। इसमें हम इसको हम कहते हैं पावर सेट। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट द बॉक्स contain एवरीथिंग। ठीक है। इसमें नोटेशन, कंटेंट्स, इन डायग्राम, की रूल। इसमें जो आपको बेसिक याद रखना वो ये है, ऑलवेज आइडेंटिफाई यू फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है सबसेट। व्हेन वन सेट इज completely inside another। इसमें नेट का एप्लीकेशन क्या है? ऑल ए आर बी is drawn as a circle inside B। ठीक। disjoint set with no common element, zero overlapping। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा इन दोनों के दरमियान। सो दिस इज कॉल्ड नो रिलेशनशिप, नो ओवरलैपिंग। टू सेट ऑफ ए एंड बी आर disjoint if they share no common element। ठीक है, ये आगे हमारे पास इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो ए आर बी ड्रा टू सेपरेट सर्कल, नो ओवरलैप। ओवरलैपिंग सेट जो हमारे पास रहेंगे वो पार्शियल इंटरसेक्शन सम एलिमेंट आर कॉमन। ठीक है, ए का भी ये कॉमन है और ये बी का भी कॉमन है। ठीक है, सम ए आर बी ड्रा टू ओवरलैपिंग सर्कल। यूनियन ऑफ सेट एवरीथिंग इन ए और बी और बोथ। इसमें क्या है? इसमें भी ओवरलैप हो रहा है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, element common to both A and B, A and B. Identify what belong to both category, very common in syllogism। ये देखना है, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर हमने इसको देखना है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक, सम ए आर नॉट बी, एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए आउटसाइड द बी सर्कल। ये भी आपको देखना है, ये क्या है? हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरीथिंग आउटसाइड ए विद इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, यूज इन प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अब हाउ टू सॉल्व वेन डायग्राम क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर यूजीसी नेट के लिए रीड द स्टेटमेंट। आपको जो भी स्टेटमेंट दी हुई होगी आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे ऑल ऑल एनिमल्स आर टाइगर, अगर ये स्टेटमेंट है तो आइडेंटिफाइड द ट्राइब। अगर ऑल वाली है, नो वाली है, हमने सबसे पहले उसके क्वांटिफायर को देखना है कि ऑल है, नो है, सम नॉट है। उसके बाद हमने देखना है उसका आइडेंटिफाई द टर्म, उसका हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है। ठीक, दो चीजें करनी है। तीसरी, ड्रा द सर्कल, यूज सर्कल इनसाइड सेपरेट ओवरलैपिंग। फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम बनानी है कि कौन सी ओवरलैप कर रही है, कौन सा, अगर कोई रिलेशनशिप बन रहा है तो तब भी है, कोई नहीं बन रहा तब भी। चेक ऑल ऑप्शन, जो भी आपके पास ऑप्शन होगी कंक्लूजन अगेंस्ट एवरी पॉसिबल है डायग्राम। और फिर आपको उसको कंक्लूजन देखना है कि क्या टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अप्लाई डेफिनेटली ट्रू टेस्ट। A conclusion is valid only if true in all possible diagram। ठीक है, eliminate false conclusion, reject any conclusion that fails even in one valid diagram। ठीक है, और ए और बी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये। इस डायग्राम में आपने देखा है कि ए इज ड्रॉन completely inside circle B, every member of set A is also a member of set B, all cats are mammal, cat circle inside animal circle। ठीक है, वैलिड कंक्लूजन क्या रहेगा हमारे पास? सम बी और ए, कन्वर्जन इज वैलिड फॉर ऑल। जब ए वाली स्टेटमेंट होगी तो हमारे पास कन्वर्जन वैलिड रहेगा ऑल के लिए। इनवैलिड जो हमारे पास रहेगा इसका कन्वर्जन, ऑल बी और ए, बी में है मेंबर्स आउटसाइड ए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इसमें नेट के बारे में आपको एक ध्यान रखना है कि ऑल ए आर बी प्लस ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी भी होंगे ट्रांसिटिव। ठीक है, इसमें देखिए नो ए आर बी, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। ठीक है,
ये भी कन्वर्जन वैलिड है। और इसका क्या है कि जो भी ये सम वाली स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव रहे कहेंगे इसे हम, आई टाइप की स्टेटमेंट रहेगी ये। टू ओवरलैपिंग surface shared region represent some. At least one member of A is also a member of B. Some doctor and woman circle overlap. ठीक है। Some B are A. I type is convertible. Cannot conclude all A are B and no A are B. ठीक। Some mean at least one, could be all, could be few. Some A are not B. ठीक है। A extend outside B, some part of A is not covered by B. At least some element of A do not belongs to B. Some students are not athletes. Some student outside athletes. Not convertible. Some B are not A. O type is not simply convertible. Possible diagram could be overlapping or fully disjoint diagram, both valid. O type is the weakest statement, hardest to draw conclusion from. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक की बात करते हैं। अब इतना बड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसको हम शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, डायग्राम मैप। देखिए आप, ऑल ए इनसाइड बी, नो ए, सम नॉट। ठीक है। अब कन्वर्जन रूल क्या है हमारे पास, ए टाइप ऑल ए इज बी, सम बी इज ए, ई टाइप नो ए इज बी, बी सम नॉट, ओ टाइप नॉट कन्वर्टिबल। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ओ है जो हमारे पास नो नॉट कन्वर्टिबल रहेगी बस, बाकी सब कन्वर्टिबल है। ट्रिक थ्री हमारे पास ट्रांसिटिव चेन, all A is B plus all B is C, all A is C, all A is C, ये सब कन्वर्टिबल है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इन एमसीक्यू ऑप्शन से इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, वन इज ऑलवेज डेफिनाइट इफ दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ये चीज। ट्रिक फाइव, द 30 सेकंड रूल हमारे पास ये कहता है ड्रा डायग्राम, डायग्राम बना लो। स्टेप टू हमारे पास, चेक इफ कंक्लूजन होल्ड इन ऑल वैलिड डायग्राम, इफ यस फॉलो, इफ नो डजंट फॉलो। अगर कंक्लूजन में फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, अगर सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉलो कर नहीं कर रही है तो उसे अनफॉलो कीजिए। कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, अवॉइड दिस टाइप टू स्कोर फुल मार्क्स। मिस्टेक अज्यूमिंग सम ए आर बी मीन्स सम ए आर नॉट बी, ये ध्यान में रखना। These are separate statements. Some A or B does not imply anything about the rest. Making making mistake converting O type. Some A not B. Some B not A. Correct O type is not convertible. This is one of the most common error in UGC. Mistake thinking only one diagram is possible. Correct many statement allow multiple valid diagrams. Check all conclusion must hold in every one. ठीक है। Mistake accepting all B or A from all A or B. Correct, wrong. If all cats are mammal, it doesn't mean all animal are cat. ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना आप। Ignoring the universal set boundary. Correct element outside all circle are still in you. Complement question need this. ठीक है। और जो PYQ1 है हमारे पास यूजीसी नेट 2019 का हमने लिया है, यहाँ पे आप देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास, ऑल प्रोफेसर आर स्कॉलर, ऑल स्कॉलर आर रिसर्चर्स। ऑल प्रोफेसर आर रिसर्चर, ऑल रिसर्चर आर प्रोफेसर। वेन डायग्राम में हम सबसे पहले बना लेते हैं वेन डायग्राम, प्रोफेसर एंड स्कॉलर्स। अब सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया है, और स्टेटमेंट देखिए आप कैसे, ऑल प्रोफेसर आर रिसर्चर, ऑल प्रोफेसर आर रिसर्चर। ठीक है। कंक्लूजन, आर रिसर्चर आर प्रोफेसर, ऑल प्रोफेसर आर रिसर्चर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, सेकंड हमारे पास आर रिसर्चर आर प्रोफेसर।
और रिसर्चर और प्रोफेसर। एक मिनट मुझे। इसे छोड़िए। और ये देख लीजिए, ऑल प्रोफेसर और रिसर्चर हमारे पास ये है। और फर्स्ट तो हमारे पास आ रही है ना, मतलब क्लियरली। और रिसर्चर, ऑल प्रोफेसर हमारे पास ये हैं सिलेक्टेड लोग। और जो रिसर्चर हैं, रिसर्च बहुत सारे करते हैं। ठीक है। और रिसर्चर और प्रोफेसर, और प्रोफेसर एक उसमें सब वर्ड है, और सेकंड हमारे पास गलत होगी। और फर्स्ट हमारे पास फॉलो कर रहा है। ठीक है। PYQ हमारे पास 2020 का है। सम बोर्ड आर सिंगल, ऑल सिंगर आर परफॉर्मर्स। कंक्लूजन, सम बोर्ड्स आर परफॉर्मर्स, सम परफॉर्मर्स आर बोर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास आएगा ये परफॉर्मर आएगा। इसी में हम देखते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन ये है, सम बोर्ड्स आर परफॉर्मर। अब परफॉर्मर में से सम बोर्ड्स आर परफॉर्मर रहेंगे हमारे पास, जिसमें टच रहेगी। और सम परफॉर्मर और बोर्ड्स। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास परफॉर्मर आ गया। ये यहाँ पे दी गई है, आपको यहीं पे देख लीजिए। ये परफॉर्मर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास बोर्ड्स आ गया। ये हमारे पास सिंगर आ गया। अब सम बोर्ड्स आर परफॉर्मर, सम बोर्ड्स आर परफॉर्मर ठीक है हमारे पास। सम परफॉर्मर्स आर बोर्ड्स, सम परफॉर्मर्स आर बोर्ड्स सेकंड में हमारे पास। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हमारे पास है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। ठीक है। दोनों फॉलो कर रही हैं। और थर्ड नंबर है हमारे पास, नो टीचर इज अ स्टूडेंट। टीचर का हमारे पास कोई स्टूडेंट का लिंक नहीं बन रहा है अभी। ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट, ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट। क्षेत्र, अच्छा ये यहाँ पे दी गई है ना, आप यहीं पे देख सकते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए। नो टीचर हमारे पास आ गया। ऑल डॉक्टर्स और क्या है, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है। नो टीचर इज अ डॉक्टर फर्स्ट। ठीक है हमारे पास। सम स्टूडेंट आर डॉक्टर, सम स्टूडेंट आर डॉक्टर। ठीक है, ये भी हमारे पास दोनों फॉलो कर रहे हैं। सोचने की कोई बात ही नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा ये है, आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। अगर क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएट, सम ग्रेजुएट आर साइंटिस्ट। कंक्लूजन में हमारे ने तो आपको तीन ये दिए हैं। अगर आपको समझ आइए तो आप इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो हम हम्म, कल के लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये भी हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आपको हमें पता चल सके कि आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं। और ये भी हमारे पास आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा। इसे प्लीज स्क्रीन को टैप करके पॉज करके आप इतने नोट करके इनका आंसर दे दें आपको कमेंट सेक्शन में। देखिए, रिवीजन शीट जो हमने रखी है आज के लिए, वो ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास, टाइप है, डायग्राम है, कन्वर्जन। ऑल ए आर बी, ए यूनिवर्सल है, ए यूनिवर्सल है। डायग्राम हमारे पास ए इनसाइड बी रहेगी। कन्वर्जन हमारे पास बी और ए रहेगा। अब हमारे पास
नो की स्टेटमेंट है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं, इसे सेपरेट सर्कल में रखना है। नो बी आर ए, सम ए आर बी, आई पर्टिकुलर पॉजिटिव है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, इसमें ओवरलैप रहेगा क्योंकि सम वाले केस है। सम ए आर बी, इसमें भी कन्वर्जन रहेगा। सम ए नॉट बी, ओ पर्टिकुलर है, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस रहता है ये, इसमें हम देखते हैं। इसमें पार्शियल ओवरलैप होता है ना, ये कन्वर्टिबल नहीं रहता है, ये आपको मैंने बताया भी था। अब एग्जाम स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो कैसे फुल स्कोर आप रीड आवर स्टेटमेंट फर्स्ट, ड्रा मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव डायग्राम, टेस्ट ईच कंक्लूजन, वॉच फॉर कम्प्लीमेंट्री पेयर्स, डोंट ओवर कंक्लूड, टाइम योरसेल्फ। ठीक है, इसको आप चार चीजों, पांच छह छह चीजों को दिमाग में रख के आप बनाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, और मास्टर क्लास कंप्लीट हो गई है। यू आर नाउ रेडी टू एस वेन डायग्राम क्वेश्चन इन यूजीसी नेट। आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, और थ्योरी सेट हमारे पास हो गई है, यूनिवर्सल सबसेट जेन सेट, ये हमने आज कवर किया है, ये सब हमने आज ही देख लिया है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन मास्टर क्लास और उसके लिए हम अजम्पशन, स्टेटमेंट अजम्पशन मास्टर क्लास हमारे पास आएगी आपकी कल। और सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ अपडेटेड एंड stay continue for your net preparation. Thank you everyone for your patiently listening this lecture and let और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्च में डीजी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर यूजिस नेट सक्सेस, फास्टर सक्सेस। थैंक यू एवरीवन। ओके।